जंतुओं में पोषण कक्षा 7 पाठ 7। पहला प्रश्न, पोषण किसे कहते हैं? उत्तर, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और इसे पचाने की क्रिया को पोषण कहते हैं। अगला प्रश्न, पोषण की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, पोषण की प्रक्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है विभिन्न खाद्य पदार्थों को ग्रहण करना अर्थात अंतर्ग्रहण, और दूसरा है पाचन। अगला प्रश्न, पाचन किसे कहते हैं? उत्तर, जटिल एवं अघुलनशील खाद्य पदार्थों के सरल एवं घुलनशील खाद्य पदार्थों में टूटने या परिवर्तित होने के पूरे प्रक्रम को पाचन कहते हैं। अगला प्रश्न, आहार नाल क्या है? उत्तर, मनुष्यों में मुख द्वारा ग्रहण किया गया भोजन एक लंबी नलिका से गुजरता है जिसे आहार नाल कहते हैं। अगला प्रश्न, आहार नाल के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। उत्तर, मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा या मल द्वार आहार नाल के विभिन्न भाग हैं। अगला प्रश्न, मनुष्यों में कितने प्रकार के दांत होते हैं? इनके कार्य लिखिए। उत्तर, मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। पहले कृंतक, ये दांत जो होते हैं वो काटने का कार्य करते हैं। दूसरे हैं रदनक, ये दांत जो हैं वो फाड़ने का कार्य करते हैं। तीसरे हैं अग्रचवर्णक, ये पीसने और चबाने का कार्य करते हैं। और चौथे हैं चवर्णक, ये भी पीसने और चबाने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ क्या है? उत्तर, दांतों की ऊपरी परत जिसे इनेमल कहते हैं हमारे शरीर में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ है। अगला प्रश्न, रोटी को ज्यादा देर तक चबाने से वह मीठी क्यों लगने लगती है? उत्तर, लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। यह रोटी के कार्बोहाइड्रेट के जटिल कणों को मीठे ग्लूकोज में बदल देता है, इसीलिए ज्यादा चबाने पर रोटी मीठी लगने लगती है। अगला प्रश्न, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? उत्तर, पेप्सिन। अगला प्रश्न, दूध को दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? उत्तर, रेनिन। अगला प्रश्न, आमाशय की दीवारों से कौन सा रस स्रावित होता है? उत्तर, जठर रस। अगला प्रश्न, आमाशय में स्रावित अम्ल का कार्य बताइए। उत्तर, आमाशय की दीवारों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का श्रावण होता है। यह अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। अगला प्रश्न, मनुष्यों में भोजन का पाचन कहाँ होता है? उत्तर, आहार नाल में। अगला प्रश्न, आहार नाल के किस भाग तक पहुँचते ही भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है? उत्तर, छोटी आंत के प्रथम भाग में ही भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न, स्वांगीकरण की प्रक्रिया क्या है? उत्तर, अवशोषण के बाद पचे हुए भोजन का उपयोग कोशिकाओं द्वारा शरीर की वृद्धि एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन हेतु किया जाता है। यह प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न, पोषण की प्रक्रिया के पूर्ण होने के विभिन्न चरण लिखिए। उत्तर, अंतर्ग्रहण, फिर पाचन,
फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर बहिक्षेपण। अगला प्रश्न, छोटी आंत से निकलने वाले पाचक रसों के नाम लिखिए। उत्तर, पित्तरस, अग्न्याशयी रस। अगला प्रश्न, बहिक्षेपण की प्रक्रिया क्या है? उत्तर, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन मल के रूप में बाहर निकाला जाता है। यह प्रक्रिया बहिक्षेपण कहलाती है। अगला प्रश्न, रूमेन क्या है? उत्तर, शाकाहारी जंतु, गाय, भैंस आदि पहले घास आदि को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। आमाशय का यह भाग रूमेन कहलाता है। अगला प्रश्न, भोजन के सेलुलोज का पाचन जंतुओं के किस अंग में होता है? उत्तर, अंधनाल या सीकम में। अगला प्रश्न, रोमंथन की प्रक्रिया क्या है? उत्तर, शाकाहारी जंतु पहले भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर रूमेन में भंडारित कर लेते हैं और बाद में इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं और इसे चबाते रहते हैं। चबाने की यह प्रक्रिया रोमंथन कहलाती है। ऐसे जंतु रोमंथी या रूमिनेंट कहलाते हैं। अंतिम प्रश्न, कौन सा पदार्थ घास में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? उत्तर, सेलुलोज। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। मुख गुहा में भोजन के किस अवयव का सरलीकरण होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो इसका सही उत्तर है कार्बोहाइड्रेट्स का। भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है आमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में, मलाशय में। तो इसका उत्तर है छोटी आंत में। कृंतक दांत का कार्य है फाड़ने का, काटने का, पीसने का, चबाने का। तो कृंतक दांत जो होता है वो काटने का कार्य करते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन, इनमें से कोई नहीं। तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो है टाइलिन। उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मंड का पाचन, जो मंड का पाचन होता है वो मुख गुहा में होता है। दांत के 4 प्रकार हैं। तो दांत के जो 4 प्रकार वो कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक हैं। आमाशय में जठर रस एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का श्रावण होता है। अमीबा अपना भोजन को पादहाबों के द्वारा पकड़ता है। कॉलम आ में दिए गए कथनों का कॉलम बा में दिए गए कथनों से मिलान कीजिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये कॉलम आ में है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल, शर्करा, एमिनो अम्ल ये कॉलम बा में है। तो कार्बोहाइड्रेट मीठे पदार्थों से मिलता है यानी शर्करा से। प्रोटीन एमिनो अम्ल है और वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल से। निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। चवर्णक भोजन को काटने का कार्य करती है। तो ये हमारा कैसा है? गलत है। चवर्णक जो है भोजन को पीसने और चबाने का कार्य करता है। आमाशय की दीवार से जठर रस का श्रावण होता है, बिल्कुल सही है। पेप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, गलत है। पेप्सिन के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को क्षारी बनाता है, बिल्कुल गलत है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। रेनिन दूध को दही में बदलता है, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित पाचन अंगों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। छोटी आंत, मुख, ग्रास नली, बड़ी आंत, गुदा, मलाशय, मुख गुहा एवं आमाशय। तो सबसे पहले भोजन मुख गुहा में आता है 1, फिर मुख से मुख गुहा में 2, मुख गुहा के बाद ये जाता है ग्रास नली में
तीसरे नंबर पे आएगा। फिर ग्रास नली के बाद जो जाता है आमाशय में जाता है, ये चौथा नंबर। आमाशय के बाद छोटी आंत में, ये पांचवा नंबर। छोटी आंत के बाद ये जाता है बड़ी आंत में, ये छठवां नंबर। फिर इसके बाद मलाशय और फिर गुदा। तो ये क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती हैं? भोजन को चबाना वो जो होता है वो दांतों द्वारा होता है। दांत चार प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो दांतों द्वारा होती है। जीवाणु नष्ट करना, जीवाणु जो नष्ट होते हैं आमाशय में होते हैं। आमाशय में HCl का श्रावण होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत के अंतिम भाग में होता है, अंतिम भाग में। और सेलुलोज का जो पाचन होता है वो अंधनाल या सीकम में होता है।